और ये आकलन दरअसल शुक्रवार से लगाया जा रहा था कि शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ऑलराइट गाइस, ये ट्रंप ने क्या किया? बहुत सोच समझ के उसका नाम किसी ने डोनाल्ड बोला था, बिकॉज ही the entire market of the world। आज उन लोगों की शक्लें देखने लायक थी, यूएस में भी और इंडिया में भी, जो ट्रंप के डायहार्ड फैंस थे, कैसे भी उसको डिफेंड करने आ जाते थे। सबका नुकसान हो रहा है। गिर गया। पूरे दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। चाइनीज मार्केट भी 10% गिर गया है। पर आप सोचो, सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो रिसेशन आ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या किया ये मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड ने, और पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। अब जिसने ट्रंप को वोट भी दिया था वो भी इन प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है और बोल रहा है क्या किया, हमने गलती कर दी। पर वहां के लोगों को थोड़ी समझ है कि वो जान गए कि हमने गलती की है, अपने वाले नहीं समझ पा रहे। खैर, लेट्स होप कि हमारी कंट्री सेफ रहे और हम निकल जाएं सिचुएशन से। पर प्लीज कनेक्ट द डॉट्स। जब से ट्रंप आया है उसने अपने एक वोट बैंक को खुश करने में जी जान लगा दिया है, और उसका जो वोट बैंक है ना, उसको शायद थोड़ी सी नफरत अच्छी लगती है। जिस तरह से उसने इलीगल इमिग्रेंट्स को चेन बांध के भेजा मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, लोगों ने कहा इसमें उसको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं ऐसे भेजने में, फिर भी उसने भेजा ताकि वो पिक्चर्स वायरल हो, वो वीडियोस वायरल हो, ताकि उसके वोट बैंक को तसल्ली मिले। ऐसा नफरती वोट बैंक है ट्रंप का। डोंट कनेक्ट द डॉट्स। पर उसको लोगों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का ट्रंप ने बाकायदा डे चुना, लिबरल डे, और उस दिन वो बिल्कुल विनर की तरह आया और बोला ये सारे टैरिफ लगा रहा हूं मैं दुनिया पे। किसको दिखाना है? अपने वोट बैंक को। ये जो टैरिफ अनाउंस इसने किए सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। देखो अभी लाल आग दिखाता हूं चाइना को। We started with China, Georgia. We took in hundreds of billions of dollars from China. Did you get my point? और उसी वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में उसने पूरी दुनिया की लंका लगा दी, और अमेरिकन सच में डरे हुए हैं अब। Here's a live look at Boston, Massachusetts now as we check back in on one of our top stories, anti-Trump protests taking place across the country today after a tumultuous week, to say the least. In short, please don't connect the dots। ये जितने भी पॉलिटिशियन ये जो करते हैं ना नफरत की राजनीति, कि हम उनको सबक सिखाएंगे, वो चेन में बांध के भेजेंगे, मजा आएगा, टैरिफ लगा देंगे, एक ही लैंग्वेज होगी इंग्लिश, ये सारे काम करें ट्रंप ने। देखो आपको गिनवाने की जरूरत नहीं, हम सब बात कर चुके हैं यहाँ पे। उन नेताओं को समझना चाहिए कि वो इस तरह आगे बढ़ेंगे तो अपने देश को ही नुकसान पहुंचाएंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? और उन सब के बाद ट्रंप क्या बोलता है आपको पता है? ट्रंप ने क्या बोला? जो प्रोटेस्टर्स आए थे, इतना मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, उसने इतने रैंडम डिसीजंस लिए हैं। 2 मिलियन सरकारी कर्मचारी निकाल दिए। समझो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल दिए। यहाँ तो फिर भी अगर अब रेशियो देखो तो अपने तो इतने 1.4 बिलियन है, वहां तो फिर भी कम लोग हैं। वो सारे प्रोटेस्ट करने आ रहे, तो उनको ट्रंप बोलता है कि ये सारे पेड है, लूजर्स है। कुछ याद आ रहा है? उसने ये सारा सब कुछ किया अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। पर एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ जाएगी डोनाल्ड? ये सारे एक्सपर्ट समझा रहे हैं उसको, यू शुड टेक टाइम। वो ज़ेलेंस्की को डांट दिया, अरे बैक डोर डिप्लोमेसी भी कुछ चीज होती है, ये समझने की बात है। इन्वेस्टर्स खून के आंसू रो रहे हैं आज, और आगे आने वाले टाइम में ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। कुछ सेडिस्ट ऐसे बैठे हैं ट्रंप के फैन जो अभी भी खुश है कि देखो चाइना का स्टॉक मार्केट तो गिरा दिया, अभी तुम्हारी लंका लग गई, उसका क्या? एंड प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। हर देश में ऐसे होते हैं। सच में जिस देश को बहुत ही समझदार और सुलझे हुए लोग मिलते हैं ना, जो कंट्री को चलाते हैं, वो देश सच में ब्लेस्ड होते हैं। दिस वीडियो वेंट वायरल। ही इज सिंगापुर's प्राइम मिनिस्टर एंड ही सेड रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ऐसे ही लीडर्स को बात करनी चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी बताया कि 1930s में ऐसा कुछ हुआ था और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हो गई थी। मतलब डोनाल्ड दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरह लेके जा रहे हैं क्या? No, जस्ट लिसन टू हिम। The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation will unfold in the coming months
or years. But we must be clear-eyed. एक तरफ ये बातें हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी, लोग परेशान हैं, आगे क्या होगा। उधर से एक खबर आती है हमारे पास। खबर ये आती है कि एक फर्जी डॉक्टर ने 15 लोगों का ऑपरेशन कर दिया। नो, इट वाज सैड एक्चुअली। जिन 15 लोगों का ऑपरेशन किया उनमें 7 की मौत हो गई है। ये हमारे यहां चल रहा है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वन। जिस डॉक्टर ने ये पूरे ऑपरेशन किए हैं उसका नाम है नरेंद्र यादव, और शायद वो अपने बाल कलर करता है और विग लगाता है, बट वो विग लगा के बन जाता है प्रोफेसर एन जॉन कॉम और सोशल मीडिया पे ट्वीट करता है और खुद को लंदन से हार्ट स्पेशलिस्ट भी बताता है। और वो फेक डॉक्टर जो सोशल मीडिया पे फेक आइडेंटिटी के साथ घूम रहा है, जिसने 15 लोगों का ऑपरेशन किया, 7 लोगों की जान ले ली, उसका ट्वीट उठा के गोदी मीडिया क्या न्यूज बना रहा है। जस्ट गेस करो क्या न्यूज चला रहा होगा। दिस वन। यूरोप के जाने माने डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में भारत से कुछ मांग की गई है। मांग ये कि भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजे। फ्रांस में दंगों की स्थिति से निपटने के लिए सीएम योगी को भेजने की बात कही गई है। प्रोफेसर ने ट्वीट किया है कि सीएम योगी फ्रांस में दंगे रोकने का काम 24 घंटे के भीतर कर सकते हैं। यानी कि सीएम योगी के मॉडल की इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ और चर्चा होने लगी है। क्या ही चल रहा है देश में, लोग वॉशिंग मशीन से आलू छील रहे हैं। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और एक इन्फ्लुएंसर जिसको यूथ फॉलो कर रहा है, पता नहीं कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसके शोज चल रहे हैं, वो घर में ऐसी बातें कर रहा है। तो मम्मी आपको पता है रशियन आ रही है? 6 रशियन मंगा रखे मैंने। रशियन कहाँ था? रशिया था और इन्फ्लुएंसर से याद आ गया स्पीड। ही वेंट टू चाइना एंड ही वाज शोइंग रोबोट्स, फ्लोटिंग कार्स, फ्लाइंग टैक्सीज। सोचो जब स्पीड इंडिया आया था तो वो क्या कर रहा था। वो ये ड्रेस उतार के फेंक देता अगर उसको 498A के बारे में पता चल जाता तो। और उधर न्यूज चैनल जाके देखते हो तो वहां पे कुछ और ही चल रहा है कि हमको न्यूज में यहां पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। मानक गुप्ता बैठ के रेखा गुप्ता जी से पूछ रहा है, अपने अपोजिशन को मुंह चढ़ाते। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द या पहली लाइन आती है आपको मुझे वो बताना है। अबे डम शराज खेल लो, कॉफी विद करण चल रहा है ना। अबे सीएम है वो दिल्ली की और तुम एक पत्रकार हो सो कॉल्ड, कुछ तो मर्यादा रखो। चलो मैं आपको एक नाम देता हूं, आप उनको क्या बोलते हो? अब नाम तो लो। अरविंद केजरीवाल। झूठा। आतिशी। बेवकूफ। बेवकूफ। शी इज अ सिटिंग सीएम ऑफ दिल्ली। वो शायद ये बात दोनों भूल गए। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। वाई रेखा गुप्ता जी, यू आर अ सीएम ऑफ दिल्ली। आई मीन मेंटेन सम क्लास। चलो जब आप सीएम नहीं थी तब आप ऐसे ट्वीट कर देती थी इनके ऊपर, पर अब तो आप सीएम हो, मेंटेन सम क्लास। क्या कर रहे हो? एनीवेज, इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है देश में, ट्रंप और उसके टैरिफ्स। बट आपने कभी सोचा, हियर इज अ फूड फॉर थॉट, ध्यान से सोचना, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा डिजास्टर किया है, लेकिन उसका ये डिजास्टर मास्टर स्ट्रोक में बदल सकता था। नो सीरियसली, रातों रात खेल पलट जाता, ट्रंप को विश्वगुरु बोल देते। अगर ट्रंप के पास गोदी मीडिया होता, सोचो गुल्लू, तिहाड़ी, रूबिका, अंजना, चुसांत, बागड़ बिल्ला, ये सब मिलके सबसे पहले तो ये जो प्रोटेस्ट कर रही है जनता, इसको एंटी नेशनल बोल देते। पूरी जान लगा के 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर ये समझाते कि कितना बड़ा विजनरी है ट्रंप, कैसे उसने कितने आगे की सोची है। और ये जो दुनिया भर में सबके स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, यही तो ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है। और न्यूज चैनल पे छपता क्या? ब्रेकिंग न्यूज होती, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बस गलती ये हो गई ट्रंप से, उसके पास गोदी मीडिया जैसा कुछ नहीं है। फिलहाल ये गोदी मीडिया किसी काम का नहीं है। So you know that's a fight against Godi media. If you like it, press the subscribe button, like it more, like. नहीं, मगर मैंने टच किया।